हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसटीआर के बारे में। एसटीआर का मतलब है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैनल, एसटीआर का मतलब है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने बस बेसिकली कुछ चीज़ें जो देखी हैं और जो थोड़ी बहुत चीज़ें समझी हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। आई एम नॉट समवन हु इज़ वेरी गुड एट फिजिक्स। बेसिकली ये एक चीज़ है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए ये वीडियो है और मैं इसमें कुछ चीज़ें बोलूँगा। लेकिन बस यही, और आखिरी चीज़ें रहेंगी उन बंदों के लिए जो कि मेरे चैनल पे इसलिए हैं क्योंकि मैं मोस्टली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज़ें अपलोड करता हूँ। बट ये चीज़ ट्रू नहीं है क्योंकि मैंने पुराने कई वीडियोस में ऐसे गेम वगैरह भी, ऐसे गेम्स वगैरह भी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं। तो मोस्टली जो कि चैनल है ये पता नहीं क्या है भाई। लेकिन अगर तुम एजुकेशन वाले कंटेंट को ढूंढ रहे हो भाई, तो आई डो नॉट थिंक कि भाई मैं सिर्फ सी एस रिलेटेड चीज़ें अपलोड करूँगा। कुछ ना कुछ स्टेम रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। तो बस अब 1 मिनट में ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करेंगे भाई कि एस टी आर क्या है। तो फॉर ऑन दिस चैनल भाई, एस टी आर से हम लोग रिफ़र कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। तो उसके पहले हम लोग बात करेंगे दो पोस्टुलेट्स की। और अब आ गई कुछ जार्गन कि भाई पोस्टुलेट्स। आई एम नॉट श्योर कि किस क्लास में ये चीज़ होती है, बट शायद 9th में होती है। 9th में जो मैथ की बुक होती है एनसीईआरटी वाली, उसमें एक चैप्टर होता है यूक्लिड्स, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स और ये सब चीज़ें करके। तो तुम लोग को भी भाई बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, हाइपोथेसिस, थ्योरी, ये सब चीज़ें, ये सब ऐसी चीज़ें जो भाई तुम आए दिन सुनते रहते होगे कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, डी रॉय की हाइपोथेसिस है, ये वो। लेकिन बात ये ना, ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती भाई कि हो क्या रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी में भाई कुछ चीज़ें बताऊँगा, और कभी मुझे टाइम मिला तो मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। अगेन भाई, मेरी बात को लिटरली मत ले लेना, जाकर के सर्च करना भाई, और एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना क्योंकि आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस। मैं बस वही चीज़ें बताता हूँ जो मुझे पता है, एंड जो मुझे चीज़ें पता है वो गलत भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले एक्सियोम्स। एक्सियोम्स का मतलब होता है भाई यूनिवर्सल ट्रूथ। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है भाई, पोस्टुलेट्स भी काइंड ऑफ एक्सियोम्स की तरह ही होते हैं बट नॉट रियली एक्सियोम्स, बट दे आर काइंड ऑफ लाइक एक्सियोम्स। जैसे कि दो लाइंस के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का एक पोस्टुलेट है। बट ऐसा ऐसा सच नहीं है। जैसे आप देखो, एक गेंद है, गेंद में दो पॉइंट है, उनके बीच में एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो कर्व कर जाएगी। बट समझ रहे हो ना, चीज़ें लोकली दिख सकती हैं कि भाई वो एक्सियोमेट्रिक है, बट हो नहीं सकती। ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो एक्सियोम हो। लेकिन एज्यूम करो कि दो रियल नंबर है, 1+1, या फिर 1 और 2, 1+2 3 होगा। मतलब कम्यूटेटिव है ये चीज़, 1+2 भी 3 होगा, 2+1 भी 3 होगा। मतलब समझ रहे हो ना भाई। मैं बोलूँगा इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा तुम लोग रिसर्च करना भाई कि एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, और भी ये जो जार्गन है भाई क्या होती है। इसके बारे में भाई कभी तुम भी तबीयत से आओ, कभी हम भी तबीयत से आए और बात हो इस पर घर ही। लेकिन चलो, 3 मिनट में ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे ये जो एस टी आर, इसके पोस्टुलेट्स के ऊपर। तो एस टी आर में भाई पहला पोस्टुलेट कहता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन इनर्शियल फ्रेम्स। मतलब कि हर इनर्शियल फ्रेम के लिए जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम रहेंगे भाई, चेंज नहीं होते। और दूसरा जो पोस्टुलेट है वो कहता है भाई कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। अब ये बहुत ही दो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये अक्सर लोगों को 12th के बाद पता रहती हैं। अब बेस्ड ऑन दीज टू पोस्टुलेट्स, 1904, आई भाई मुझे देखो करेक्ट ईयर नहीं याद है, लेकिन एक पेपर था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, इफ आई रिकॉल करेक्टली। उसमें आइंस्टीन ने पब्लिश किया था भाई कि यही अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो बेसिकली अब जो एक चीज़ होती है, ये भी जब तुम कोई भी कोर्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसमें पढ़ोगे, तो सबसे पहले तुम लोग करेंगे एक चीज़, एक चीज़ तुम्हारे आगे ला करके रख देंगे, जिसको कहते हैं हम लोग नहीं, मतलब वही लोग, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ऐसे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, और एक ऑब्जेक्ट है पी मान लेते हैं। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी काफ़ी कम है, मतलब अभी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी कम है। और दोनों मूव कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस पी को, इस पी की पोजीशन को दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें भाई कि वो पी कहाँ पे है। और फिर हम लोग एक और नया एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो
स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी क्लोज, मतलब जो स्पीड है उसकी वो स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी क्लोज होती है, नॉट इन, उससे ज़्यादा नहीं लेकिन उसके पास लगभग लगभग। और एक करेक्शन फैक्टर हम लोग वो करते हैं रिड्यूस, जिसको कुछ टीचर गामा कहते हैं, कुछ टीचर लैम्डा कहते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातचीत है लेकिन मतलब उसका वही है। और इस नए ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन सब सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, वो है मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स जो होती है वो एक टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और यही मेरे दिमाग में भी आया है। सो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लेक्चर आज हम लोग ने भाई को एक, जैसे तुम लोग को पता होगा भाई, जो डिस्टेंस होती है किसी भी एक ऐसे मान लो एक 3D प्लेन है, ठीक है। ये 3D स्पेस है, इसमें डिस्टेंस ऑरिजिन से तुम नापोगे तो x² + y² + z² देती है तुमको d²। हाँ, तो ये होती है डिस्टेंस। और STR जो थी, तो अब मैं तुम लोग के लिए कुछ लोर ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम अभी तक वीडियो में आए हो तो तुमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ तो बतानी चाहिए। तो जो लॉरेंस नाम का बंदा था, इसने ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आइंस्टीन की STR के पहले ही दे दिए थे। मतलब लोगों को अंदाज़ा था कि भाई कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट STR के पहले लोगों ने ये मान रखा था कि भाई एथर एग्जिस्ट करता है। एथर है भाई एक इमेजिनरी मीडियम। तो आइंस्टीन ने ये चीज़ डिस्प्रूव कर दी थी कि भाई कि ये जो मीडियम है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इसके पहले लोग इसी जो है लॉरेंस का करेक्शन फैक्टर इसका यूज़ करके भाई सॉल्व कर ले रहे थे। और आइंस्टीन का एक टीचर था मिन्कॉफ्स्की, उसका नाम है मिन्कॉफ्स्की ही नाम है, यस मिन्कॉफ्स्की ही नाम है उसका। तो उसने आइंस्टीन से बोला कि तुम्हारी जो चीज़ है, आई एम नॉट श्योर कि उसने बोला कि नहीं बोला, लेकिन हाँ, तो उसने जो STR है उसको उसने STR को एक तरीके से भाई कहते नहीं है, STR को ऐसा फ्रेमवर्क जो उसने प्रस्तुत किया। और बेसिकली एक इमेजिन करो भाई, ऐसे नॉर्मली स्पेस 3D होता है, पर फिर एक टाइप का समझ लो कॉन्सेप्ट आया भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम, कि भाई x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, और एक और नया कोऑर्डिनेट है जो कि है c टाइम्स t, और c बीइंग स्पीड ऑफ लाइट एंड t बीइंग टाइम। और बेसिकली इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास एक और एक्स वाई जेड जैसी ही वैल्यू आ जाएगी, जो कि शुड बी डायमेंशनली सेम, यस डायमेंशनली सेम होगी, हाँ डायमेंशनली सेम होगी, हाँ। तो एक एक और नया फिर जैसे हम ऐसे 3 डायमेंशंस में और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास डिस्टेंस होती है d² = x² + y² + z²। तो इसके ही एनालॉगस d² के ही एनालॉगस एक नई चीज़ आती है इन दिस 4th डायमेंशन, जिसको हम कहते हैं भाई S। और बेसिकली यही वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में मैंने आज पढ़ा, और मैंने सोचा कि भाई वीडियो बनाते हैं। और मैं यही बोलूँगा भाई कि ये जो मिन्कॉफ्स्की ने ये जो स्पेस टाइम के बारे में, क्या बोले भाई इसको, ये जो लीनियर अलजेब्रा का यूज़ करके एक क्रेजी फॉर्मुलेशन करी। मैं इस वीडियो का भाई अगर तुमने अंत तक देखा है तो मैं ये कहूँगा भाई कि इस चीज़ पे जाएं, थोड़ा सर्च वर्च करें और जानें। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।